अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक अहम मौजू लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तन्हाई के गुनाह पोर्न ने बर्बाद कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्तख़फ़ून मिनन्नासि वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा मअहुम। सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 108 है कि वो लोग लोगों से छुपाते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुपाते, जबकि अल्लाह उनके साथ है। देख लीजिए, नस्ल बर्बाद होती जा रही है, लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे भी हैं तो मोबाइल फ़ोन नुकसानदेह भी है। और ईमान बिल गैब बड़ा इम्तिहान है। किस तरीके से आदमी तन्हाई में होता है और अल्लाह की आजमाइश में है, गुनाह करता है, मोबाइल में देखता है, रात रात भर जागता है। हम और आप देखते हैं कि अरे बड़े सीधे साधे हैं, समाज में बड़े अच्छे नजर आते हैं, लेकिन क्या मालूम कैसे हैं ये, रात में किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। समाज में बड़े भोले भाले हैं, लेकिन क्या मालूम कैसे हैं ये। गुनाह करते हैं, इधर उधर देखते हैं, अगर दरवाजे पर बिल्ली आ जाए तो घबरा जाते हैं। हर तरफ देखते हैं, ऊपर नहीं देखते। कोई देखे न देखे, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। इससे बचना बहुत जरूरी है। तन्हाई से अलग हो जाइए। ये आदत को छुड़ाने के लिए जरूरी है शादी कर लीजिए, अलग हो जाइए, अल्लाह का डर और खौफ पैदा कीजिए। ईमान बिल गैब का इम्तिहान है। बगैर देखे अल्लाह पर ईमान लाना, मजबूत करना दिल को बहुत जरूरी है। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, सूरह अलग सूरह नंबर 96 आयत नंबर 14। क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह उसको देख रहा है। तो जब भी बुराई का इरादा हो, आप अपने दिल में ले आए, कोई देखे न देखे मगर मेरा रब मुझे देख रहा है, तो बुराई छूट जाएगी। अकेले न रहें, लोगों के साथ रहें, बुरे लोगों के साथ न बैठें, जो इसी में लगे हों उनसे दूर रहें। आइए एक हदीस मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। सुनन इब्न माजा किताब उज़्ज़ुहद, हदीस नंबर 4245, सही हदीस है ये। सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लालिमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामा बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा तबीज़न फ़यजअलुहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल हबाअम मंसूरा। मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूं जो क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह उनको फजा में उड़ते हुए जर्रों की तरह बना देगा। रात में जो बुराइयां करते हैं उसकी वजह से जो नेकियां अगर पहाड़ बराबर भी हो, अल्लाह बर्बाद कर देंगे। सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि उनका हाल बयान कर दीजिए, खोल कर बयान कर दीजिए, ताकि हम लाइल्मी और जहालत की वजह से उनमें से न हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो वो तुम्हारे भाइयों ही में से है, तुम्हारी कौम में से है। वो रातों को इबादत करते हैं जैसे तुम इबादत करते हो, लेकिन साथ साथ बुराइयां भी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको सफेद पोश मिल जाएंगे जो ये सब बुराई में लगे हुए हैं। इसलिए जलवत और खलवत दोनों में अल्लाह से डरना है, अल्लाह का खौफ पैदा करना है। और बेहतरीन इम्तिहान तो है जब हम अकेले में हो। अल्लाह से हया करने का सबसे अहम मकाम वही है, मर्तबा वही है। जो तन्हाई में अल्लाह से डर गया, बड़ा फायदा। किसी का अखलाक देखना, उसके मोबाइल को चेक कर लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलो बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा। वो ऐसे लोग हैं कि जब तन्हाई में होते हैं तो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल कर देते हैं। तो बड़े बदनसीब हैं ये लोग। तिहामा पहाड़ बराबर भी नेकियां इनकी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह की आवाज़ से ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। सेहत पर भी असर पड़ता है। आदमी देखता है लेकिन अफसोस करता है, कुछ हासिल होता नहीं, उनके अखलाक ख़राब हो रहे हैं, जहन के अंदर वही सब चीज़ें रहती है, दूसरी चीज़ में मन नहीं करता। अल्लाह की आवाज़ से ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। दुआ भी करते रहिए, अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, ईमान बिल गैब को। ये बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो लोग इस बुराई में हैं उनको तू निकाल दे और उनको सही रास्ते पर लगा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।